आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुकदमे की जिसने हर भारतीय नागरिक के अधिकारों की परिभाषा बदल दी। यह कहानी है 1978 की, जब मनेका गांधी ने भारत सरकार के एक फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। यह मामला सिर्फ एक पासपोर्ट जब्त करने का नहीं था, बल्कि सवाल था कि क्या सरकार जब चाहे बिना वजह बताए हमारी आजादी छीन सकती है। सोचिए, आपको एक चिट्ठी मिले कि आपका पासपोर्ट जब्त किया जा रहा है, लेकिन वजह नहीं बताई जाएगी। आप क्या करेंगे? मनेका गांधी ने चुप रहना नहीं चुना। उन्होंने सरकार की मनमानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यह मुकदमा मनेका गांधी बनाम भारत सरकार के नाम से जाना गया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को एक नई ताकत दी। इस फैसले ने साबित किया कि स्वतंत्रता सिर्फ जेल से बाहर रहने का नाम नहीं, बल्कि गरिमा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब एक नागरिक अपने अधिकारों के लिए खड़ा होता है तो वह पूरे समाज की लड़ाई लड़ता है। तो चलिए जानते हैं कैसे एक पासपोर्ट की लड़ाई ने भारत में स्वतंत्रता की परिभाषा बदल दी। इस कहानी की शुरुआत होती है आपातकाल के उस दौर से जब नागरिक अधिकारों पर ताले लग गए थे और सरकार के खिलाफ बोलना मुश्किल था। आपातकाल खत्म होने के बाद मनेका गांधी, जो पत्रकार थीं, को शाह कमीशन के सामने गवाही देने के लिए बुलाया गया। इसी दौरान उन्हें दिल्ली पासपोर्ट कार्यालय से एक चिट्ठी मिली। जनहित में उनका पासपोर्ट जब्त किया जाता है, बिना कोई कारण बताए। मनेका गांधी ने कारण जानना चाहा, लेकिन सरकार ने जवाब दिया, जनहित में कारण बताना जरूरी नहीं। यह जवाब तानाशाही जैसा था। सरकार के पास असीमित शक्ति, नागरिक को कोई सफाई नहीं। सवाल था, क्या जनहित के नाम पर सरकार किसी की भी स्वतंत्रता छीन सकती है बिना जवाबदेही के? मनेका गांधी ने सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। यहीं से शुरू हुई एक ऐतिहासिक लड़ाई जिसने नागरिक अधिकारों के भविष्य को बदल दिया। सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर मनेका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की। उन्होंने कहा, पासपोर्ट जब्त करना उनके अनुच्छेद 21 के अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि विदेश यात्रा भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है। उन्होंने अनुच्छेद 14 समानता और अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति और पेशे की स्वतंत्रता का भी हवाला दिया। मनेका गांधी के वकीलों ने दलील दी कि पासपोर्ट अधिनियम की धारा 10(3)(c), जो बिना कारण बताए पासपोर्ट जब्त करने की अनुमति देती है, असंवैधानिक है। उन्होंने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत दूसरे पक्ष को भी सुनो का जिक्र किया। सरकार ने न तो नोटिस दिया, न ही मनेका गांधी को अपना पक्ष रखने का मौका। वकीलों ने अदालत से कहा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्याख्या व्यापक होनी चाहिए और सरकार की कोई भी प्रक्रिया निष्पक्ष, उचित और तर्कसंगत होनी चाहिए। यह दलील भारतीय कानून की पुरानी सोच को चुनौती दे रही थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 21 को बहुत संकीर्ण रूप में देखता था। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब था बस कानून का पालन। एके गोपालन केस 1950 में अदालत ने कहा था, अगर कानून में प्रक्रिया लिखी है तो अदालत उसकी न्यायिकता नहीं देखेगी। इससे सरकार को मनमाने कानून बनाकर नागरिकों की स्वतंत्रता छीनने की छूट मिल जाती थी। अनुच्छेद 21, 19 और 14 को अलग अलग देखा जाता था, जिससे अधिकारों की सामूहिक ताकत कम हो जाती थी। सरकार ने मनेका गांधी केस में भी यही दलील दी। पासपोर्ट अधिनियम संसद का कानून है, जनहित में पासपोर्ट जब्त करना वैध है। सरकार का तर्क था, अदालत को यह देखने का अधिकार नहीं कि प्रक्रिया उचित है या नहीं। यह सोच नागरिक अधिकारों के ऊपर राज्य की शक्ति को स्थापित करती थी। मनेका गांधी केस ने इसी सोच को चुनौती दी। मनेका गांधी की टीम ने अदालत के सामने तर्क रखा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब सिर्फ कानून का होना नहीं, बल्कि वह प्रक्रिया न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और तर्कसंगत भी होनी चाहिए। उन्होंने अमेरिकी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का हवाला दिया। कानून को सार रूप में भी न्यायपूर्ण होना चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ सिर्फ शारीरिक आजादी नहीं, बल्कि गरिमा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी है। विदेश यात्रा का अधिकार इसी गरिमापूर्ण जीवन का हिस्सा है। सरकार को अगर यह अधिकार छीनना है तो उसे ठोस और न्यायपूर्ण कारण देना होगा। मनेका गांधी के वकीलों ने कहा, अनुच्छेद 14, 19 और 21 एक स्वर्णिम त्रिभुज है। इन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता। कोई भी प्रक्रिया मनमानी या अनुचित है तो वह असंवैधानिक है। अदालत से मांग की गई कि वह नागरिकों को राज्य की मनमानी से बचाने के लिए संविधान की व्याख्या बदले।
सरकार ने बचाव में कहा, संविधान निर्माताओं ने ड्यू प्रोसेस की जगह कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया इसलिए चुना ताकि अदालतें कानून की तर्कसंगतता न जांचें। सरकार का तर्क था, विदेश यात्रा मौलिक अधिकार नहीं, पासपोर्ट देना न देना प्रशासनिक फैसला है। जनहित और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सरकार को तुरंत कार्रवाई का अधिकार होना चाहिए। सरकार ने कहा, मनेका गांधी को शाह कमीशन के सामने गवाही देनी थी, इसलिए पासपोर्ट जब्त किया गया। सरकार ने माना कि कुछ मामलों में बिना नोटिस दिए कार्रवाई करनी पड़ सकती है। सुनवाई के दौरान सरकार ने अदालत में हलफनामा दिया, मनेका गांधी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। सरकार ने परोक्ष रूप से अपनी गलती मानी, लेकिन मामला अब सिर्फ पासपोर्ट का नहीं, नागरिक अधिकारों के सिद्धांतों का था। अब फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में था। क्या नागरिक की स्वतंत्रता सरकार की मर्जी पर होगी? 25 जनवरी 1978 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसने संविधान की व्याख्या बदल दी। अदालत ने ए.के. गोपालन की संकीर्ण सोच को पलट दिया और अनुच्छेद 21 को व्यापक अर्थ दिया। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया अब सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि उचित, निष्पक्ष और तर्कसंगत होनी चाहिए। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत जैसे सुनवाई का अधिकार अब अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। सरकार अब किसी भी कानून की आड़ में मनमाने ढंग से स्वतंत्रता नहीं छीन सकती। अदालत ने स्वर्णिम त्रिभुज अनुच्छेद 14, 19, 21 के सिद्धांत को स्वीकार किया। तीनों अधिकार एक दूसरे से जुड़े हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्याख्या अब बहुत व्यापक हो गई। विदेश यात्रा, गरिमा, निजता, स्वास्थ्य, पर्यावरण सब इसमें शामिल है। यह फैसला हर भारतीय नागरिक की जीत थी। अब स्वतंत्रता सिर्फ शब्द नहीं, एक मजबूत हक बन गई। मनेका गांधी केस ने भारतीय लोकतंत्र को नया रास्ता दिखाया। अनुच्छेद 21 अब सबसे मजबूत मौलिक अधिकार बन गया। विदेश यात्रा का अधिकार अब सरकार की मर्जी पर नहीं, नागरिक का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने गरिमा के साथ जीने के अधिकार की अवधारणा दी। सिर्फ सांस लेना नहीं, सम्मान से जीना भी अधिकार है। इसी सिद्धांत के चलते बाद में आजीविका, स्वच्छ पर्यावरण, त्वरित सुनवाई जैसे अधिकार भी अनुच्छेद 21 में शामिल हुए। इस फैसले ने निजता के अधिकार की नींव रखी। सरकार का अनावश्यक हस्तक्षेप अब असंवैधानिक है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया। मनेका गांधी केस इसका आधार बना। आज जब हम डिजिटल निजता या सरकारी निगरानी की बात करते हैं, तो उसकी जड़ें इसी फैसले में हैं। ये केस दिखाता है कि एक नागरिक और न्यायपालिका मिलकर लोकतंत्र को मजबूत बना सकते हैं। मनेका गांधी केस हमें सिखाता है, स्वतंत्रता कोई तोहफा नहीं, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब सरकार मनमानी करे, तो न्यायपालिका संविधान की रक्षा कर सकती है। यह कहानी हर भारतीय की है जो गरिमापूर्ण जीवन चाहता है। आज जब पुलिस मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं कर सकती या पासपोर्ट बिना वजह रद्द नहीं हो सकता, तो इसके पीछे इसी फैसले की ताकत है। इस फैसले ने नागरिक को याचक से अधिकार संपन्न व्यक्ति बना दिया। अधिकार सिर्फ कागज पर नहीं, उन्हें पाने और बचाने के लिए संघर्ष जरूरी है। मनेका गांधी की लड़ाई ने साबित किया, एक व्यक्ति भी व्यवस्था को बदल सकता है। यह केस लोकतंत्र की गौरव गाथा है। हमारी स्वतंत्रता, गरिमा और निजता अनमोल है, और इनकी रक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है।